ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। हरिः ओम्। हरिः ओम्। तापत्रयाग्नितप्तानाम् अशान्तप्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिः ओम्। पायनाशन दुर्मति हरण पायनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम कली में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे निश दिन नानक जो जपे सफल होई सब काम सफल होई सब काम। हरि ओम हरि ओम। जन्म जन्म पर मत फिरो जन्म जन्म भर मत फिरो मिट्यो न मन को त्रास मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना कह नानक हरि भज मना निर्भय पावई वास निर्भय पावहि वास। निरपौ जपे सकल पौ मिटे निर्भय जपे सकल भव मिटे संत कृपा ते प्राणी छुटे संत कृपा ते प्राणी छुटे। नानक सतगुरु भेटिया नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे मैल जन्म जन्म दे लथे। औखी कड़े न देखण देवई ओखी घड़ी न देखन देवई सतगुरु अपना बिरद सम्हारे सतगुरु अपना बिरद संहारे। सतगुरु मेरा सूरमा सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट करे शब्द की चोट। मारे गोला प्रेम का मारे गोला प्रेम का हरे परम की कोट हरे भरम की खोट। हरि ओम हरि ओम। हरि शब्द उच्चारण करने से हमारे शरीर के जो केंद्र हैं उसमें दिव्य चेतना का संचार हो जाता है। भय नाशन भय नीचे के केंद्रों में होता है। हरि शब्द उच्चारण करते हैं
हरि और ओम तो ऊंचे केंद्रों में स्वाभाविक प्राण और मन आ जाते। भय का तो नाश होता है, लेकिन वासना नीचे के केंद्रों में होती है। नीचे के केंद्रों से ऊपर उठे तो वासना का प्रभाव भी कम हो जाता है। भय नाशन दुर्मति हरण, वासना दुर्मति का रास्ता दिखाती। हरि शब्द उच्चारण करने से भय, वासना और दुर्मति से जीव छुटकारा पा लेता है। जब भी वासना आए, दुर्मति आए, दुष्विचार आए, हरिओम 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 हरि 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 हरि। हरि माना जो हर समय है, हर दिल में है, हर जगह है, और जिसका उच्चारण करने से पाप ताप जो हर लेता है, चुरा लेता है। हमारा कोई दुख मिटाए तो हम उसके ऋणी हो जाते हैं, शुक्रगुजारी होना पड़ता है। लेकिन हमारे कोई दुख चुरा ले तो पता ही नहीं चला कि कैसे दुख है। तो भगवान का ये हरि नाम दुख कष्ट चुराने वाला भी है और हर समय मदद करने वाला भी है, दुर्मति को दूर करने वाला है और मनोरथ फलित करने वाला है। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। कलयुग में प्राय जीव नीचे विचारों में, नीचे कर्मों में, नीची वासनाओं में घसीटे जाते हैं। कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए मंत्र लेते हैं, भगवान की दया होती है, उन्हें संतान मिलता है। लेकिन अभी 13 जनवरी तक मंत्र देने पर मैंने बंदिश लगा दी, क्योंकि शास्त्रज्ञों के अनुसार 13 जनवरी तक सामान्य आत्माएं और दुष्ट आत्माएं मनुष्य रूप में जन्म ले, ऐसी व्यवस्था है। जैसे 24 जून को चांद बड़े में बड़ा दिखेगा, धरती के करीब आएगा, हजारों माइल। तो शरद पूनम के चांद से जो फायदे होते हैं, शायद इससे और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, जानकारों का विषय है। औषधि को पुष्ट करता और गर्भ, जो डॉक्टर डराते रहते हैं कि गर्भ का विकास नहीं, गर्भपात करा दो, वो गर्भपात का कमीशन कमाने के हिंदू की संतान को तबाह करने वाली जो संगठन और संस्थाएं, उनसे कमीशन पाने के लिए करते होंगे। इसलिए उन डॉक्टरों के चक्कर में मत आओ। गर्भ का विकास नहीं हो रहा है, गर्भ गिरा दो। चंद्रमा की चांदनी में गर्भिणी बैठे, गर्भ का अपने आप विकास होगा। और ज्यादातर तो झूठ बोलते हैं। 2 सिर वाला बच्चा है, उसकी धड़कनें नहीं है, उसकी किडनी खराब है, उसका ऐसा है, ऐसा करके डराते हैं। और बेचारे निर्दोष मासूमों की हत्या हो जाती, और माताएं और भाई संतान के लिए बिलखते रहते हैं। दिल्ली में भी एक एयरलाइन में काम करने वाला मेरा भक्त था, उसकी बेटी को बहुत मनौतियों के बाद मंत्र और प्रसाद मिला, और 2-3 महीने का हुआ, डॉक्टरों ने डरा दिया, अबॉर्शन करा दिया। अब फिर झोली फैला के चक्कर काट रहे हैं। इस चक्कर में नहीं पड़ना। और गर्भ का विकास करना हो, खेत खली का विकास भी चंद्रमा की चांदनी में होता है, गर्भ का विकास भी शुक्ल पक्ष में होता है। तो चंद्रमा की चांदनी में गर्भिणी बैठे, नाभि पे चंद्रमा की चांदनी पड़े, गर्भ अच्छा रहेगा, तेजस्वी होगा। फिर डरा देते प्रसूति के समय, ऐसा है वैसा है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है। बोले पहले तो सीजरियन करा के किया तो अब भी वही होगा। नहीं, 2 बार जिन्होंने सीजरियन करा के बच्चे को जन्म दिया, तीसरी बार तो बोले कोई उपाय नहीं है। उस बाई ने सुना हुआ था, सत्संग छिंदवाड़ा की थी,
बोले छिंदवाड़ा में रहूंगी तो ससुराल वाले नागपुर की अस्पताल में भर्ती कराएंगे और वो लोग या तो छिंदवाड़ा में या तो नागपुर में फिर से पेट चीरेंगे। वो मायके चली गई। माँ बाप को समझाया, गाय के गोबर का रस, अमेरिकन काऊ नहीं, देसी गाय के गोबर का रस 10-12 ग्राम भगवान का नाम लेकर लिया। 2 बार सिजरन कराए हुए भाई ने तीसरी बार ऐसे ही बच्चे को जन्म दिया। इसलिए बालक को जन्म देने के लिए ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। गोधरा में रेवाचंद की बहू विनोद की पत्नी बापू के भक्त थे। डॉक्टरों ने बोला गर्भ टेढ़ा हो गया, बाई सूज गई, जल्दी से जल्दी पेट चीर के बच्चे को निकालना पड़ेगा। वो भी या तो बालक बचेगा या तो माँ बचेगी, और जो बचेगा दिमागी पागल होंगे, मेंटली रिटायर होंगे। फिर वहां से बड़ौदा के डॉक्टरों के पास ले गए। गोधरा से बड़ौदा के डॉक्टरों ने भी यही बीन बजाई। फिर अहमदाबाद ले गए, राजस्थान हॉस्पिटल, और बहुत सारे डॉक्टरों को इकट्ठा किया। तो उन्होंने भी कहा गर्भ टेढ़ा है, बाई सूज गई है, प्रसूति होना असंभव है, जल्दी साइन कर दो, पेट चीर के बच्चा निकालना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मरेंगे। अभी एक की जान बच जाएगी। मेरे से पूछवाया तो मैंने बता दिया गाय के गोबर का इलाज। मैं क्या ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे डॉक्टरों ने दबाव डाला, तो फिर से फोन आया कि राजस्थान हॉस्पिटल में कई डॉक्टरों की मीटिंग हुई, सबने ये राय दी है, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर सुमन शाह, डॉक्टर फलाना साहब, डॉक्टर हाथी साहब बोलते हैं। मैं क्या हाथी साहब कहे, चाहे घोड़ा साहब कहो, चाहे गधा साहब कहे, लेकिन बापू साहब कहते हैं ऑपरेशन नहीं होगा। साहब तो मैं अभी यहाँ मिला के बोल रहा हूँ, उनको ऐसे दम मार दिया, यह नहीं होगा। तो भगत थे। ऐसे गाय के गोबर के रस से बच्ची भी जीवित है और अभी 10वीं पढ़ती है, माँ भी जीवित है और दूसरी बहन भी आई और तीसरा भाई भी आया। न बालक मरा, न माँ मरी, न कोई मेंटली रिटायर हो। ये डरा देते हैं। इसलिए माताएं बहनें आप तो निर्भय रहना, दूसरी भी संपर्क में आए तो उसको गाय के गोबर के रस से आराम से प्रसूति होती है। और बच्चे कई बार ऐसा बोलते कि 2 सिर वाला बच्चा है, रोते रोते आते कि बाबा अब तो हमने सुना है गर्भपात महापाप, और बिलख बिलख के 10 जन्म तक रोते रहते हैं। जो गर्भपात कराते उनको संतान नहीं होती, लेकिन 2 सिर वाले बच्चे को क्या करेंगे बाबा, आज्ञा दे दो। मैं क्या, भगवान को पता है 2 सिर वाला बच्चा नहीं होता है, ऐसे तुमको डरा रहे हैं, तुम धीरज रखो। कुछ महीनों के बाद 2 बच्चों को ले आए, बोले बापू 2 सिर वाले बच्चे में से आपने 2 बालक बना लिए। मैं क्या, हाय राम, ये तो मैं जानता ही नहीं, मैं काहे को झूठ बोलूं। 2 सिर वाले में से 2 बच्चे मैंने बना दिए। नहीं नहीं, 2 बच्चे ही थे, वो तो तुमको डरा के अबॉर्शन करा के पैसा कमाना चाहता। ऐसे ही उल्लासनगर कैंप में 3 नंबर में 5 नंबर कोई परिवार रहता था, 3 बेटियां थी और चौथा एक्सरे कराया, सोनोग्राफी में लड़की है। अब तो गर्भपात कराना ही पड़ेगा। बापू से पूछेंगे तो बापू मना करेंगे, डर के मारे 1 महीना 2 महीना और बीत गया। अब 8वां महीना हुआ तो दूसरे से सोनोग्राफी कराई कि शायद बेटा हो गया हो, कुछ हो गया। तो दूसरे ने पूछा कहाँ कराई थी, बोले फलाने जगह। हाँ, बोले लड़की है, अबॉर्शन करा लो। अब रात को फोटो के आगे बाबा आज्ञा दे दो, आप तो मना करते, लेकिन हम आजकल लड़कियों का दहेज का क्या जमाना, रोए पीटे ऐसे करते सो गए। बापूजी सपने में प्रेरणा देंगे, हाँ भरेंगे, और सपने में बापूजी ने आंखें दिखाई, खबरदार गर्भपात की बात मत करना, सब ठीक होगा। और भगवान की दया से 9 साढ़े 9 महीने में लड़का आया। अरे बोले बाबा तुमने तो आंखें दिखाई, हमने गर्भपात नहीं कराया और लड़की में से तुमने लड़का बनाया। हे भगवान, मेरे से ऐसा झूठा काम नहीं करवाना।
मैंने नहीं बनाया लड़का ही था ही लड़का। वो तो डॉक्टर डरा के गर्भपात करना चाहा। और मैं अगर बेईमानी करके देखा हूँ मैंने लड़की में से लड़का बना दिया तो लोग जय जयकार करेंगे, लेकिन ये धोखा आग लगे ऐसे जय जयकार को, जो कपट करना पड़े, झूठ करना पड़े। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप। सत्य सत्य बोलने वाले की रक्षा करता है, और असत्य बोलने से इज्जत बढ़ती तो आग लगे उस इज्जत को। असत्य से जो इज्जत बढ़े तो उस इज्जत को आग लगे। असत्य से जो फायदा होता है उस फायदे को आग लगे। सत्य तो सत्य है। वो बेईमान आदमी ईमानदार को सच्चे आदमी को चाहते हैं। सच्चे आदमी तो सच्चे को चाहेंगे, लेकिन बेईमान सेठ भी ईमानदार नौकर चाहेगा। बेईमान नेता भी ईमानदार मंत्री अपना सेक्रेटरी चाहेगा। बेईमान पति भी पत्नी से ईमानदारी चाहेगा। बेईमान पत्नी भी पति की ईमानदारी चाहेगी। तो ईमानदार तो ईमानदार को चाहते, लेकिन बेईमान भी ईमानदार की कदर करते। तो हम सचमुच में दुख भगवान ने नहीं बनाया, मुसीबत कुदरत ने नहीं दी, दुख भगवान ने नहीं दिया। हम लोग इन बदमाशों के हवाले हो जाते। झूठ, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके प्रभाव में आकर हम अपना भगवत सुख, भगवत शांति, भगवत आनंद, भगवत सामर्थ्य से गिर जाते हैं। तो बुरे विचार आए उस समय सावधान रहे और हरि 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 ओम ओम। जैसे बच्चा कहीं मुसीबत में फंसता तो माँ माँ पापा माँ माँ ओ माँ चिल्लाता है, ऐसे ही ऐसे बुरे विचार आए हरि गोविंद हे प्रभु हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम अंतर्यामी ओम ओम रक्षा करो देव। बुरे विचार आए हरि ओम ओम दया करो महाराज महाराज। बुरे विचार भगाने की तरकीब सीख लो। बुरे विचार से बुरे कर्म और फिर बुरा ज्ञान बढ़ता है, और फिर बुरे कर्म का फल भी बुरा मिलता है। तो बुरे विचारों को काटो, अच्छे विचारों में अधिक हो जाओ, और फिर सुबह शाम विचार भले भले बुरे जो आए गए उनको महत्व न देकर विचारों को देखने वाले में निर्विचार नारायण में थोड़ा शांत हो जाओ। भगवान की कृपा, भगवान के गुण, भगवान का सामर्थ्य और भगवान का आनंद यूं मिलता है। हाँ, कठिन नहीं है। खाली 15 मिनट रोज आसन पे बैठ के करो, दिन भर रक्षा भी करेगा बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से। तो कैसे बैठे? उत्तर के तरफ या तो पूर्व के तरफ मुंह करके आसन बिछा के बैठो, क्योंकि ये जप करने से एक अध्यात्म पूरा पैदा होती बिजली। अगर गर्म आसन नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, तो अर्थिंग मिलती है। विद्युत का कुचालक आसन होना चाहिए। तो इससे आपका जप तप की ऊर्जा ऊपर आएगी। नीचे के केंद्रों में विकार होते, वासनाएं होती है, ऊपर के केंद्रों में सूझबूझ भक्ति। तभी तो यहाँ बोलते हैं भगवान, इधर नहीं बोलते। मुसलमान भी ऐसा नहीं बोलेंगे अल्लाह इधर है, यहाँ है, या अल्लाह ऐसा बोलेंगे, या अल्लाह ऐसा नहीं बोलेंगे। हे भगवान, माय गॉड, मेरे प्रभु, या अल्लाह, सब ऊपर। ये ऊपर के केंद्रों में हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं। जन्म से लेकर 7 साल तक मूलाधार केंद्र विकसित होता है। वो शरीर का बुनियाद बनता है। उसमें 7 से 14 साल तक स्वाधिष्ठान केंद्र विकसित होता है। उसमें भावनाएं विकसित होती है। तो 7 से 14 साल तक के बच्चों में जैसी भावना भरोगे ऐसा ही बन के रहेगा। जैसे रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह का बाप महाशय जब हीरे ले आया था जवेरात, वो देख रहे थे। खेलता खेलता बालक रणजीत आया,
हो पिताजी मैं ए हीरे दी अंगूठी बनावा पावा तो कैसे लग दी से ए बाबा हाँ पिताजी मेरा रणजीत ए हीरा पहरेगा। तो जवेरी ने कहा महाशय ये तो सच्चा हीरा है, लाख रुपए का है। वो जमाने का लाख अभी का 30 लाख, ऐसा बड़ा हीरा है। आपका बेटा क्या कोहिनूर पहनेगा क्या? महाशय ने अपने बेटे रणजीत सिंह की पीठ ठोक दी। और रणजीत कोहिनूर नहीं पहनेगा, ये पत्थर पहनेगा? तो बोले नहीं से मैं तो कोहिनूर पहनूंगा। जवेरी जरा मुंह लगा था, बोले कोहिनूर तो हिंदुस्तान में ही नहीं है, अफगानिस्तान में है, तो कैसे पहनेगा? और रणजीत तेरा नाम तो रणजीत है, अफगानिस्तान से रण में जीत करके ले आएगा कि नहीं लाएगा? बोले हाँ। वो माँ भी याद दिलाता गया, वही रणजीत सिंह कोहिनूर जीत के लाया और पहन के दिखा दिया। तो 7 से 14 साल ये दूसरा केंद्र है। जैसे संस्कार भरोगे हुआ है, ऐसा है तू, ऐसी है तू, वैसा है, तो बच्चों का मोरल डाउन हो जाएगा। माँ बाप अनजाने में बच्चों की तबाही करने की गलती करते हैं, लेकिन सत्संगी माँ बाप जाने अनजाने में बच्चों को बुलंदियों पर ले जाते हैं। बच्चे में 1000 ऐब हो, तू ऐसी है तू ऐसा है करके उनका मनोबल बुद्धि बल नीचे मत फेंको। 1000 अवगुण है फिर भी तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारी बेटी है ना, ये तो उसमें सद्गुण है, तो कोई न कोई सद्गुण होगा। तो उनको बोलो देखो तेरे में ये सद्गुण है, तो माँ बाप की बात मानती है, मानता है, कभी कभी फिसल जाता है लेकिन मानने क्या है। तू तो बात ही नहीं मानती, तू तो बात ही नहीं मानती, तो और नहीं होगी। तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तो और नीचे गिरेगा। फिर उसकी खुशामद करने वाले भले बद्दे लोग हैं, उनके चक्कर में आ जाएंगे। क्योंकि 7 से 14 साल तक बच्चों को जैसे संस्कार दोगे और जैसा उत्साह दोगे ऐसा बनेगी। तो 7 से 14 साल भावना केंद्र विकसित होता है और जन्म से 7 साल तक शारीरिक बुनियाद। तो जन्म से 7 साल तक बच्चे को कोई बीमारी न लगे, इसलिए 3 तुलसी के पत्ते रगड़ के जरा सा शहद अथवा मिश्री चटा दिया करो। अथवा तो अभी हमने बनवाई है तुलसी की होम्योपैथी गोली बनाई, बच्चे को दे दो तो बच्चों को सर्दी जुकाम पेट में कृमि कई ऐसे जानी अनजानी बीमारियां तो दूर चली जाए। और मीठी गोली होती है होम्योपैथी वाली। अगर मोटा है तो होम्योपैथी की गोली 2 ले तो मोटापा कंट्रोल, और पतला दुबला है तो वो ले तो अनुपातिक तबियत ठीक ठाक हो जाएगी। और भी कई तबियत के फायदे होते। तो बच्चों को तुलसी देना चाहिए, तुलसी के पत्ते दो अथवा तो तुलसी की होम्योपैथी दो, लेकिन बच्चों को इतवार को छोड़कर तुलसी का सेवन कराओ। तो 7 साल तक अगर बच्चे निरोग रहे तो फिर जल्दी बीमार पड़ेंगे नहीं, और कोई बीमारी आए तो उन बच्चों को बीमारी भगाने की रोग प्रतिकारक शक्ति काम दिया करेगी। तो 7 से 14 साल तक भावनाओं को विकसित करो, और भावनाएं विकसित करने के लिए 11 से 1 का समय बहुत उपयुक्त है। हृदय केंद्र विकसित होता है उस समय। 9 से 11 के बीच पाचन तंत्र विकसित होता है। 9 से 11 के बीच जो भोजन कर लेता है वो पाचन भी अच्छा रहेगा और तबीयत भी अच्छी रहेगी, पेट की खराबी नहीं रहेगी। 11 से 1 जीवनी शक्ति रहती है हृदय में, हृदय को विकसित करने वाला काम करना चाहिए। इसीलिए संध्या जप शास्त्र मानवीय संवेदना सेवा भाव के काम हृदय को विकसित करते हैं। परोपकार के काम अच्छे शास्त्र पढ़ना, भगवत जप ध्यान करना। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। 11 बजे जो तुमने खाया वो 1 बजे तक उसका जो रस बनता है वो जीवनी शक्ति खींचती है और सारे शरीर में देती है। अगर 1 से 3 के बीच तुमने खाना खाया
तो कच्चा रस खींचेगी, कच्चा रस खींचेगी तो फिर कंधा पकड़ा गया, कभी गोड्डे पकड़े गए, कभी एसिडिटी हुई, और 1 से 3 तक भोजन किया तो खाना खराब, मुसीबत। जिससे दुश्मनी हो उसको 1 से 3 के बीच भोजन कराओ, कितना भी बढ़िया खाएगा, अंदर शरीर में कमजोरी रहेगी, थकान रहेगी। 1 से 3 भोजन करना, ऐसे 11 बजे तक कर ले, नहीं तो 11:30, ज्यादा देर ना करें। 1 से 3, 12 से 3 के बीच भोजन स्वास्थ्य के लिए हानि करता है। पहले तो मुझे पता नहीं था तो मैं भी करता था, तो शरीर भारी रहता था, फिर रोज ऐसा वैसा करके ठीक ठाक। अब पता चला तो मैं भी खा पी के आ गया। जब से ये पता चला और हमने अमल किया तो खाली मेरे को फायदा नहीं हुआ, आश्रमवासी सभी को फायदा हुआ, और जिन्होंने सत्संग में सुना उनकी तबीयत भी अच्छी हो गई। इधर भी बैठे होंगे 9 से 11 तक जो भोजन कर लेते और फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो, गिनो। ये सब पक्के चेले हैं मेरे। एक बड़ा भारी वकील, प्रसिद्ध सिद्ध सूरत का, मैं क्या 92 साल तक, बोले मैं 2-2 घंटे बहस करता हूँ और मेरे ग्राहक, मेरे क्लाइंट जीत जाते हैं। 92 साल का हूँ और कार चला के आपके सत्संग में आता हूँ, दर्शन करता हूँ। मैं कही तुम्हारा 92 साल तक ऐसा तबीयत का कारण क्या? बोले मैं 10 बजे खाना खा लेता हूँ, सुबह 10 बजे। मैं क्या फिर भी कमजोरी या बुढ़ापा देखता है, उसका कारण बताओ। रात को कितने बजे सोते? बोले 11, 11:30। मैं क्या नहीं, तुम 10 बजे सो जाओ, बुढ़ापा भी भाग जाएगा। क्योंकि 9 से 11 के बीच नींद जो होती है वो शरीर की थकान तो मिटाती है, और 11 से 1 की नींद जो है शरीर में नए कण बनाती है, जो जवानी बनी रहे। जो 11 के बाद तक जगे रहते हैं वे जवान भी बुढ़ों जैसी खबर देंगे। चश्मा, चिड़चिड़ा स्वभाव, थके हुए, चिड़चिड़े, ऐसा हो जाएगा। टीवी ने और मोबाइल फोन ने तो युवक युवतियों के साथ जितना जुल्म किया है, उतना तो पहले के जमाने में दैत्य राक्षस भी बच्चों के साथ जुल्म नहीं करते थे। ऐसे दैत्य राक्षस हैं ये टीवी और मोबाइल फोन, कमजोर कर देते हैं दिल दिमाग को। तो मैं अब दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो जन्म से लेकर 7 साल तक शरीर का फाउंडेशन मजबूत बनाओ बच्चों का। 7 से 14 साल तक भावनाएं तीव्र बनाओ। 14 से 21 साल तक हो जो बुद्धि शक्ति का विकास होता है। तुलसी का सेवन बुद्धि को बढ़ाता है। बीली पत्ते का पाउडर, मिश्री, घी, उसका धूप, उसमें प्राणायाम करो, बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। अब रोज कौन हवन करेगा? तो हमने, हमारी गौशाला है, वहाँ बीली पत्ते, मिश्री, गाय का घी, गोचंदन अगरबत्ती स्पेशल बनवाए। उसी अगरबत्ती को मैं जलाता हूँ और उसी में प्राणायाम करता हूँ। तो पहले से बापू ज्यादा हेल्दी हो गए, बुद्धिमान भी हो गए, जवान भी हो रहे हैं। तो तुम्हारे बच्चों को बुद्धिमान और जवान बनाओ। तो मूलाधार केंद्र, स्वाधिष्ठान केंद्र, फिर तीसरा केंद्र आता है मणिपुर केंद्र। ये 14 से 21 साल तक इसका विकास होता है। अगर ये मणिपुर केंद्र में ध्यान लगाने की युक्ति मिल जाए तो सिद्धियां भी मिलती है और सर्व दुख नाशिनी ऊर्जा भी पैदा हो जाती है। ज्यादा ध्यान करे तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके मार्गदर्शन दे सकता है, दिव्य औषधि जान सकता है और उसका बोला हुआ मार्ग दूसरों का भला कर सकता है। फिर चौथे 7 वर्ष होते अनाहत केंद्र, हृदय केंद्र, वो विकसित होता है। उसकी महिमा अवर्णनीय है। अगर हृदय केंद्र में ध्यान करता है तो अपूर्व ज्ञान प्राप्त होता है, दूरदर्शन होता है, दूर का श्रवण सुनाई भी पड़ता है, आकाश में
देव, योगी, गंधर्वों का दर्शन आदि हो सकता है। मुझे तो अदृश्य होने वाले योगी भी मिले और पेड़ पे हवा पीकर जीने वाले योगी भी 138 साल वाले वो मेरे मित्र थे। तो ये 28 साल की उम्र तक हृदय केंद्र विकसित होता है। तो जितना भी विकास करना चाहो अपना या दूसरा, तो 21 से 28 हृदय विकसित होगा। फिर 21 से 28 साल तक, फिर 28 से 35 साल ये कंठ, जिसको विशुद्धाख्या केंद्र बोलते हैं। तो 28 से 35 साल की उम्र में ये विकसित होता है। इस उम्र में लंबा सांस लो आप, फिर से ये ओमकार का उच्चारण है। 18 से 35 में तो ये करे, लेकिन मैं तो मेरे भक्तों को, बच्चों को ही कराता हूँ। बचपन से ये केंद्र विकसित हो। इसमें समता की दिव्यता है। जैसा अमृत तैसी विषखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कहा नानक सुन रे मना, मुक्तता ही ते जान। आज मैं इसका तुमको ध्यान कराऊंगा, तुमको आनंद आएगा और तुमको सिखाऊंगा, तुम अपने बच्चों को कराना। बच्चे भी तुम्हारे प्रभावशाली होंगे। पठानकोट नाम सुना है तुमने? पठानकोट का एक लड़का अपने बाल संस्कार में आता था और ये प्रयोग करता था, कौन बनेगा करोड़पति? दिखा सकते हैं? हाँ, कौन बनेगा करोड़पति? 10 सवाल के जवाब देके 25 लाख जीत गया। दूसरा लड़का था तानसु, और कार चला के अपने भाई की जान बचाने में सफल हो गया। तो मैं तो बचपन से ही दीक्षा के समय ही सिखा देता हूँ, ये केंद्र विकसित हो, समता रहे। जरा दिखा दो, देखो जीत गया कैसे। विनय शर्मा लड़का। ये है पठानकोट पंजाब के रहने वाले विनय शर्मा। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति नामक टीवी शो में भाग लेने गए और 25 लाख रुपए जीतकर आए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। विनय शर्मा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जुपिटर, बी नेपच्यून, सी सैटर्न या डी यूरेनस। सी सैटर्न। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? कंप्यूटर महाशय, सैटर्न सी पे ताला लगाइए और बताइए कि विनय सही है या नहीं। $25 लाख जीत गया। वेल प्लेड। जीत गया बापू का बच्चा, नहीं रहता कच्चा। बिल्कुल सही उत्तर आपका। विनय बापूजी की प्रेरणा से चल रहे बाल संस्कार केंद्र में नियमित भाग लिया करते हैं। बाल संस्कार केंद्र में आने से विनय को जो फायदा हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। दरअसल बापूजी द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को प्रतिभाशाली बनाने की नींव दी जाती है। यहाँ ये बच्चे प्राणायाम करना सीखते हैं, त्राटक करना सीखते हैं, भजन कीर्तन करने के अलावा कई तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों को समय समय पर बापूजी का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। और बापूजी की नजर में आने के बाद तो इन बच्चों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। 25 लाख, कौन बनेगा करोड़पति? विनय शर्मा 25 लाख जीत के आया। हाथ ऊपर करे विनय शर्मा, उधर देख।
अभी तो मेरे साथ मेरे संपर्क में रहना, 2-4 अनुष्ठान कराऊंगा, फिर 25 लाख क्या होता है, 25 लाख देने वाला बना दूंगा तुझे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो अब ये 5वां केंद्र समता का, फिर ये 6ठा केंद्र 25 लाख क्या 25 करोड़ भी देने वाला बना देता है। इसकी बड़ी भारी महिमा है। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। इधर ध्यान करने की आदत बच्चों में डालो, आप भी करो, इधर को विकसित करो और यहाँ ध्यान करो। तो इस आज्ञा चक्र के ध्यान के प्रभाव से पूर्व जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आपके वशवर्ती हो जाएंगे। अप्सराएं भी आपके आगे नतमस्तक हो जाएगी। और 5 केंद्रों से जो फायदे होते हैं सबका सभी 6ठे केंद्र से ये ध्यान बढ़ाने से फायदा हो जाता है। और इसके ध्यान से वासनाओं से मुक्ति और राजयोग सहज में भगवान के साथ एकाकारता आ जाती। और फिर सहस्त्रसार 7वां केंद्र, सहस्त्रसार पद्म में आए ब्रह्मरंध्र के ध्यान कर्ता को परम गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आजकल बीटेक कर लिया, MBA कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते, 2 रोटी के पीछे बेचारे रातियां जगते हैं और फिर भी नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलती तो छोकरी नहीं मिलती, छोकरी को छोकरा नहीं मिलता, और मिलते तो ट्यूनिंग नहीं मिलती। 42 लाख रुपया दहेज में दिया बाबा, MBA पढ़ी हुई लड़की दी, 30,000 की जॉब थी, वो भी जॉब करता था 35 की। सोचा कि चलो कर्जा करके भी बच्चे को सुखी रखें, लेकिन अब उसको पुरानी गर्लफ्रेंड मिल गई, उसके साथ लग गया। मेरी बेटी को मारता पीटता है, दारू पीता है। बाबा मैं हैदराबाद से आया हूँ, बाबा हम तो मर गए, हमारा खानदान तबाह हो गया। 42 लाख रुपया कैसे होते हैं? बेटी 4 महीने का गर्भ लेके मायके में पड़ी है। अब गर्भपात कराते तो पाप होता है, और उसके भरोसे रहते तो बाबा हम क्या करें? ये तो एक नमूना बताए से कई हो जाते। ये विदेशी ढंग की पढ़ाई है, MBA। गंजे आदमी को भी कंगी बेच के आओ, दूसरों को उल्लू बना के अपना स्वार्थ सिद्ध करो। ये केंद्र विकसित होंगे तो दूसरों को उल्लू बनाकर स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, दूसरे के आंसू पहुंचकर, दूसरे का सही मार्गदर्शन करके, दूसरे के भलाई में अपनी भलाई अपने आप प्रकट होती है। जो दूसरों को दुख देकर सुखी होना चाहता है, वो बड़े दुख के लिए उसको कुदरत घसीट लेती है। एक आदमी को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, करोड़ों लोग उसको जानते। उसको झींगा खाने का शौक, और झींगे तड़प तड़प के मरते हैं, और वो आदमी बेचारा अभी तड़प रहा है। झींगा तो 10 मिनट तड़पा होगा, वो आदमी तो कई वर्षों से तड़प रहा है। चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, नींद ठीक नहीं आती, याद नहीं रहता। बहुत मशहूर आदमी, बहुत बड़ा मशहूर आदमी, लेकिन कर्म की गति है। आप सुख लेते हो तो आपके सुख में कोई सताया जाता है तो खबरदार हो जाओ। धृतराष्ट्र ने पूछा कि बाप जिंदा और 100 के 100 बेटे मर गए, मैंने क्या पाप किया? मैंने तो किसी को कुछ नहीं किया। अरे किसी को कुछ नहीं किया तो तेरे बेटे कैसे मरे? व्यास जी ने ध्यान लगा के देखा, ये पक्षियों के बच्चे मरवा कर अगले जन्म में खाए थे 100, और 100 के 100 तेरे बच्चे मरे। अब दुख बहुत। आप अपने स्वाद के लिए, अपने मजे के लिए किसी को कष्ट देकर भी मजा लेते हैं तो समझ लेना कुदरत बाल पकड़ के, छटा पकड़ के भी कष्ट के लिए ले जाएगी। इसलिए आप कष्ट सह के भी किसी का दुख मिटाओ तो दुख हरी हरी प्रसन्न होता है, और किसी को कष्ट देकर भी सुख भोगते हो तो बड़े कष्ट तुम्हारे सिर पर आएंगे आएंगे आएंगे। इसीलिए सासू को सताना नहीं, सासू की चुगली करना नहीं। हो सकता है कि सासू की बददुआ बहू तेरे को तकलीफ में डाल दे। ऐसे बहू का भी ध्यान रखना। सासू माँ पराई जाई है बेचारी। अब बहू का ख्याल रखे सासू, चाहे न रखे बहू, तू तो सासू का ख्याल रखते रहे, दोनों हाथ में ले दो।
और सासू ख्याल रखे न रखे, बहू तू सासू का ख्याल रखे, सासू बहू का ख्याल रखे, बहू सासू का ख्याल रखे, पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखे, तो ये संसार स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन बीटेक करो, गंजे को भी कंगी बेच के आओ, उल्लू बनाकर भी बड़ी रकम के मालिक बन जाओ, बड़े मकान के मालिक बन जाओ, बड़े गहने गांठे ले लो, इनमें वो सुख नहीं है जो स्नेह में, सच्चाई में, परोपकार में। किसी की बेटी की शादी के लिए कुछ मेहमान आए, पड़ोस की माई गई कि बहन तुम्हारे घर मेहमान आए, आने वाले लड़की को देखने के लिए, मेरे गहने आप पहन लो, ये मेरी चादरें आप बिछा लो, ये थोड़ा फर्नीचर आपके घर में रखो। क्यों नहीं लेना? आपकी बेटी तो हमारी बेटी नहीं है क्या? आपका घर हमारा घर है। वो माई ने अपना घर का थोड़ा फर्नीचर, थोड़े गहने गांठे, थोड़ी बिछा दे दी, अब बेटी की सगाई अच्छी हो गई। वो घर वाले बोलते माई तू तो दे रही है, हमारी बच्ची की मंगनी होते होते रुक जाती थी, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तुमने हमारे को सीधा सामान देकर हम तो तुम्हारे ऋणी है। बोले नहीं नहीं, तुमने हमारी वस्तु स्वीकार की, तुम्हारी बड़ी कृपा हुई, नहीं तो छोड़ के मरते। इन वस्तुओं का उपयोग हुआ, हमारे हृदय में कितना सुख दिया भगवान ने। तुम्हारी कन्या का या तुम्हारे पुत्र का संबंध होने में हमारी अक्कल, हमारी वस्तु काम में आई, हम कितने भाग्यशाली। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारे बेटे के साथ किया, मैंने तुम्हारी बेटी के, अहंकार नहीं। भक्त तो नम्र होकर दूसरे की भलाई करके भगवान के सुख को पाता है। दो भाई थे राजस्थान में, भोजो, उसका नाम भी मैंने बताया है। छोटे का नाम था पन्नालाल, बड़े का नाम था धन्नालाल। सवाई माधोपुर राजस्थान, खंडार तहसील, सिंगेर गांव। अब दोनों भाई को प्रेम तो था, लेकिन पत्नियों के गड़बड़ से बड़ी छोटी को दबाना चाहे, छोटी बड़ी को आंखों दिन के तारे दिखाना चाहे, तो घर टूट गया। भाई भाई तो मिठे थे, लेकिन आ गई उल्टी खोपड़ी दोनों, वो उसको चोटा चबाना चाहे, वो उसको, दो घर अलग हो गए। अब भाई के ससुराल वाले कुछ धर्मात्मा थे बड़े भाई के, और कुछ उद्यमी था बड़ा भाई, और छोटा भाई थोड़ा छोटे लोगों की सोबत में था। तो बड़ा भाई तो हो गया अमीर और छोटा हो गया कंगला, और छोटे की पत्नी झगड़ेबाज ज्यादा थी, तो घर में अशांति थी, सूझबूझ कम थी। अब छोटे भाई को उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पिताजी बीमार हैं, आपको याद कर रहे हैं, चलो खेत तो देखते रहेंगे, कोई मेरे पिता के यहाँ तुम नहीं चलोगे क्या? वो छोटा बेचारा गया, बड़े भाई को हाथा जोड़ी की कि खेत में भुट्टे पड़े हैं, आपके भी और मेरे भी, मैं जरा 2-4 दिन ससुराल जाता हूँ, जरा आप मेरे भुट्टों का। हाँ हाँ भैया जाओ बेटे, तो तुमको मदद करना चाहता हूँ, लेकिन औरतें ऐसी है ना भैया, एक बाप के बेटे ये निगुड़ियों ने आकर 2 घर कर दिए। नहीं नहीं भैया आपकी कृपा है। वो छोटा गया ससुराल, बड़ा रात को सोया रहा खेत खली में, सवाई माधोपुर राजस्थान, खंडार तहसील, सिंगेर गांव से सटा हुआ खेत। बड़े भाई ने सोचा कि क्या करें, छोटे भाई की पत्नी झगड़ा खोर है, लेकिन बड़े का काम तो छोटे का ख्याल रखना होता है। अब कुछ भी दूंगा तो मेरा बेटा वो लड़ेगा, मेरी पत्नी, अब क्या करूं? धीरे से उठा और अपना ढेर जो भुट्टों का था उसमें बड़े बड़े तौसले भर के भाई के ढेर में डालने लगा। और ऐसे डालते डालते सुबह होने को थी तो पड़ोस का खेती वाला भी सोया था, उसने देखा कैसी चोरी, भाई चला गया तो ये भाई के खेत से चोरी करता होगा। लेकिन ये चोरी कैसी कि अपना माल चुरा के छोटे भाई के यहाँ डालता। अरे भैया, राम और भरत थे तब थे, लेकिन सवाई माधोपुर खंडार तहसील के सिंगेर गांव वाले अभी भी राम भरत की खबर दे रहे हैं, ऐसे भी है। तो भुट्टे तो डाले होंगे 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल डाले होंगे,
तो 5,000 का माल बन रहा है, लेकिन हृदय और यश कितना फैला। तो जो आप दुख सह के दूसरे का दुख निवृत्त करता है वो तो राम के रास्ते पर है, और दूसरे को दुखी करके जो सुख लेना चाहता है, हा 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 हा, जटायु का पंख काट दिया, हा 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 हा, सीता जी को चुरा के ले गया, हा 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 हा, तो हर 12 महीने दे दिया सिलाई, हा 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 हा, करते कि नहीं करते? हर 12 महीने दे दिया सिलाई, रावण को कर रहे, जटायु के पंख काट दिए, सीता को चुरा दिया, मजा लेने के लिए, यशस्वी होने के लिए जो कुछ करना चाहे करा, तो क्या हुआ? हर 12 महीने दे दिया सलाई। और शबरी भीलन के झूठे बैर खाते राम जी, क्योंकि गुरु जी के आश्रम में सेवा करती थी, आए गए का ख्याल रखती थी, आया हुआ सत्संग के लिए अतिथि है, देवता स्वरूप है, प्रेम से मिलती, बात करती, ऐसे नहीं तू तड़ाके से बात करे, नहीं, बड़े नम्रता से बात करते। कोई आके पूछे उसके पहले वो पूछ लेते कि कैसे आना, गुरु जी अभी ध्यान में है, आप बैठो, ये आप ही का आश्रम है, बड़ा प्रेम से व्यवहार करते। तो लोगों की दुआ और गुरु की दुआ से शबरी को तो अंतरात्मा परमात्मा का भी शांति साक्षात्कार हुआ, और श्री राम भी पूछते पूछते आए। सीता खोज रहे थे, लेकिन शबरी की महिमा सुनी तो शबरी का आश्रम खोजते खोजते शबरी के आश्रम में आए। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। मैं तो चंडीगढ़ समिति को धन्यवाद दूंगा कि कैसा भी मौसम ये हो, बरसात आई चली गई और सत्संग में सफल हो गई समिति। ऐसे भी करके बापू व्यस्त है, तभी भी 1 आध दिन के लिए ले आए, लेकिन अब मैं इस समिति पर, आप लोगों पर थोड़ा भीतर से विशेष राजी हो रहा हूँ। कल 10 बजे तक का सत्संग कहा था, लेकिन मैं दूसरा प्रोग्राम थोड़ा रोक दिया हूँ। कल 10 के बाद भी अपने सत्संग में यहाँ बैठेंगे, ऐसा जमाएंगे। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि, हरि ओम हरि। तो अब दूसरे तरकीब से ये 7 केंद्रों की बात सुन ली, अब दूसरी एंगल से देखो कि आपकी जीवनी शक्ति शरीर में हर 2 घंटे में अलग अलग केंद्र में विकसित होती है। तो 24 घंटे में 12 जगह बदलती है आपकी जीवनी शक्ति। तो जिस समय जिसका राज्य होता है, अथवा जिस समय जो ऑफिसर की ड्यूटी होती है कलेक्टर की, तो उस समय उसकी साइन काम देती है। कलेक्टर रिटायर हो जाए, बदली हो जाए, तो फिर उसकी साइन उस दिन वाली नहीं चलेगी। वो बदली हो जाए फिर साइन कर दे उस तारीख की, बदली होने के बाद की, तो उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही आपकी जीवनी शक्ति जिस समय जहाँ है वहाँ बहुत अच्छा काम होता है। जैसे सुबह 3 से 5 तक आपकी जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। जिसको दमे की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, अथवा मनोबल कमजोर है, प्राण बल कमजोर है, शरीर में कुछ गड़बड़ है, और 3 से 5 के बीच, 5 बजे नहीं उठता है तो 4 से 5 के बीच, 4:30 से 5 के बीच कस के प्राणायाम करें, तो शरीर में जो रोग बोग दबे हैं, छुपे हैं, भाग जाएंगे। 4 से 5 के बीच प्राणायाम करें तो प्राण शक्ति सारे शरीर की सफाई कर देगी और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, प्राण बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा। 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर ले अच्छी तरह से। मैं कर लेता हूँ। 5 से 7 आपकी जीवनी शक्ति बड़े हाथ में होती है। उस समय पानी वानी पी ले, कसरत कर ले, घूमना है तो घूम ले, कुल मिलाकर पेट साफ कर दे। 7 के पहले शौच आदि से निवृत्त हो जाए, स्नान शौच कर ले, तबियत अच्छी रहेगी। बीमारियां
दवाएं भी बढ़ गई, उपचार बढ़ गए, डॉक्टर बढ़ गए, लेकिन बीमारियां नए से नई पैदा होती, क्योंकि खान पान और प्रकृति के नियम का सत्संग मिला नहीं। थोड़ा बहुत पूजा पाठ किया, थोड़ा अल्लाह अकबर कर दिया, वो कर दिया, बीमारी। अरे शास्त्र की बात तुम्हारे जीवन को उन्नत करने वाली भी तो सत्संग में सुनना चाहिए ना। जो सत्संग सुनते हैं वे बड़े भाग्यशाली और बड़े फायदे में रहते हैं। तो 5 से 7 बड़ी आंत में आपकी जीवनी शक्ति होती है। तो व्यायाम, पानी पीना, सूरज उगने के पहले पानी पी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को 3 बजे पानी पिए, जठरा बंद हो जाएगी। सूरज उगने की तैयारी हो उस समय पी लेना, आधा घंटा सब पहले। सूरज उगेगा 6:30, 6 बजे पी सकते हो। 6 बजे उगता है तो 5:30 पी सकते हो, 5:45 पी सकते हो। पानी वानी पी ले, कूद फान करके पेट साफ करने का कर ले। अगर पेट साफ नहीं आता तो पानी पी के ठोडी को बीच में खड्डा है दबाए और हाथ ऊपर करके खींचे शरीर को, पंजों के बल जंप दे और थल बस्ती कर ले, सीधा लेट जाए, श्वास बाहर छोड़ दे, फिर योनि को अंदर खींचे 30-32 बार, फिर श्वास ले। ऐसा 3 बार में 100 बार श्वास लेगा, अपने आप पेट साफ आएगा। और 132 प्रकार की बीमारियों में से कोई भी बीमारी छुपी होगी बाहर हो जाएगी। इसको थल बस्ती बोलते हैं। दीक्षा के समय हम सभी साधकों को सिखाते हैं, अपनी अथवा दूसरे किसी की वायु संबंधी बीमारी हो, पित्त संबंधी हो, कफ संबंधी हो, ऐसे ही चली जाए। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। उस समय कुछ पीना हो तो पी ले। चाय कॉफी से तो बचे। चाय कॉफी में तो 10 प्रकार के जहर पाए गए। किडनी को कमजोर, निद्रा कमजोर, याद शक्ति कमजोर, धातु कमजोर, बहुत हानि करती चाय और कॉफी। आयुर्वेदिक चाय पीना है तो पी सकते, मैं पीता हूँ कभी कभार थोड़ी दूध में डाल के, बाकी ये चाय कॉफी नुकसान करती। तो 7 से 9 पेय पी ले। 9 से 11 अग्नाशय में जीवनी शक्ति होती है, पाचन तंत्र काम करता है। 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, बहुत उपयुक्त है। किसी को पाचन कमजोर हो तब भी उसको 9 से 11 के बीच खिलाओ, अच्छा रहेगा, पच जाएगा। और यहाँ के लोगों को बेचारों को पता नहीं, पंजाब में और 50 साल के 60 साल के होंगे, राजमा खाएंगे, है मुसीबत खा रहे हैं। उड़द की दाल, राजमा। 42 साल के बाद दालों से थोड़ा बचो। मैं तो खाता ही नहीं, कभी भूल से खा लिया, जिस दिन ज्यादा पाप होगा तो फिर पेट भारी भारी रहता है। दालें देर से पचती है और 42 साल के बाद दाल खाना कभी कभार थोड़ा पतली। 1 किलो 100 ग्राम दाल हो तो 1 किलो पानी हो, ऐसी दाल होगी। यहाँ तो पंजाब में तो है, दाल खा रहे कि अब क्या नाम दे, मुसीबत खा रहे। राजमा, उड़द की दाल, फिर बोलेंगे छाती जलती, मेरे को किसी ने कर दिया, तूने खुद को किया है, कोई भूत प्रेत नहीं। बोले डकारे आती है, खट्टी दाल पची नहीं इसलिए चिल्ला रही है। नहीं, मेरे को किसी ने कामण कर दिए, कुछ नहीं किए। और फिर रात को खाएंगे 8 बजे 9 बजे पकौड़े सब्जी, और फिर बोलेंगे कमर दर्द। तो कमर नहीं दर्द करेगी तो क्या हवाई जहाज दर्द करेगा? गोड्डे दर्द करते। तो हमारे तो 72 साल के, 74 साल के, हमारे तो सब ठीक ठाक है। और तुम तो 60 साल में देखो तो है वो है वो। जीवन जीने की अटकल तो सीखना चाहिए कम से कम। रात को सूरज उगने के बाद जठरा बंद होती है तो बहुत हल्का फुल्का खाना चाहिए। मैं तो रात को खाना बंद किया तब से जवान हो गया। पहले मैं भी गलती करता था, रात को खाता था। तो 60 साल में बुढ़े बापू जी, और अब ये बात समझ में आ गई तो 74 साल में जवान बापू। कई बार तो रात को दूध भी नहीं लेता हूँ, नहीं तो दूध पी लेता था। और दूध भी जितना जल्दी पी ले तो अच्छा है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे तो फिर एकदम कम।
9 के बाद तो क्या पीना, रात को 9 बज गए तो दूध वूध नहीं पिया मैंने। सत्संग में 9 बज गए थे, 9:30 नहीं पिया, कल रात को भी नहीं पिया, परसों रात को भी नहीं पिया, आज फिर अभी ठीक से खा के आ गया। और जिस दिन बहुत थके होते हम या बहुत परिश्रम होता है तो रात का दूध कैंसिल करके भी हम 9 बजे 9:30 सो जाते हैं। तो अभी सोए तो बूढ़े बापू, लेकिन सुबह 3 बजे तो जवान हो जाते हैं, क्योंकि 9 से 11 की नींद जवानी प्रदान करती है। करके देखो, 9 से 11 की नींद बहुत फायदा करती है, और 11 से 1 की नींद भी बहुत फायदा करती है। अब चलते चलो तो 9 से 11 भोजन कर ले, वो नींद रात की कहा, 9 से 11 सुबह भोजन कर ले। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय कोशिका में होती है। हृदय को विकसित करने वाले काम करने चाहिए, करुणा, दया, प्रेम, दान, सत्शास्त्र, दूसरों के भलाई के काम, संध्या, सुमरण, भगवान के साथ की प्रीति का व्यवहार, संकल्प। 11 से 1 हृदय में जीवनी शक्ति होती है, जितना हृदय विकसित करना हो करो। फिर 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है, वो शरीर के रस को खींच के सारे शरीर में देती है, भोजन के रस को, बाकी का टॉयलेट के लिए बड़े हाथ में भेजती है। फिर 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। 3 से 5 के बीच पानी पी लिया करो, खबरदार, नहीं तो फिर गड़बड़ी होती है बुढ़ापे में, पेशाब संबंधी, पथरी हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फलाना बढ़ गया। 3 से 5 के बीच खूब पानी पियो, और 5-25 मिनट के बाद पानी निकाल दो शरीर से, बाथरूम चले जाओ, पेशाब संबंधी तकलीफें नहीं रहेगी, किडनी भी ठीक रहेगी। और किसी को पथरी हो गई हो तो भूल कर भी ऑपरेशन नहीं कराना, चाहे किडनी में पथरी हो, चाहे पित्ताशय में हो, चाहे मूत्राशय में हो, पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना। पथरी चट्ट पौधा है, उसके बड़ा पत्ता हो एकदम बड़ा तो 1, नहीं तो बीच के पत्ते हो तो 2 खा लो, 2 पत्ते रोज चबा के खाली पेट खा लो। कैसी भी पथरी हो टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती है, 5-15 दिन करना पड़े, 20 दिन, जब तक पथरी नहीं निकले खाते रहो। और उस पौधे का दूसरा नाम है पनफुट्टी, उसका पान काट के 2-3 टुकड़े, जहाँ से कटा वो जमीन में गाड़ दो, बाकी का उसकी नोके आकाश में, खाद पानी दो, उसमें से पौधे पैदा होते हैं। इसीलिए उसको पनफुट्टी भी बोलते हैं और पत्थर चट्टी भी बोलते हैं। पत्थर चट्ट अपने आश्रम में मिल जाएगा, और जगह भी मिलता हो, कहीं से भी लेना, ऑपरेशन से बचना। 3 से 5 के बीच पानी खूब पीना, और 25-30-35 मिनट के बाद 5 बजे के पहले पेशाब कर लेना चाहिए। 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दों में रहती है। उस समय 5 से 7 का जो भोजन है ना, संध्या वंध्या प्राणायाम करके, जैनी लोगों में ये बड़ा सद्गुण है, सूर्यास्त के पहले कर लेते हैं। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम। 5 से 7 के बीच भोजन कर लेने वाले स्वस्थ रहते हैं। नहीं तो फिर ज्यादा नहीं कर सके तो हल्का फुल्का खा ले, रात को जरूर पड़े तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दूध की घूंट भर ले, अपने प्रकृति के अनुकूल। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। फिर रात्रि को सुबह 11 से 1 हृदय में, और रात्रि को 7 से 9 मस्तक में। अब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का और बुद्धिमान बनाने का काम 7 से 9 के बीच करो। हम देखा नहीं बच्चा कैसे कमा के आया 25 लाख, ऐसे कई बच्चों की जिंदगी चमक गई। तो 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। शास्त्र पढ़े, पाठ याद करे, होमवर्क करे 7 से 9। 9 के बाद नहीं जगे तो अच्छा है। 9 से 11 बस बहुत नींद के लिए बहुत उत्तम समय है। 11 से 1 भी नींद के लिए बहुत बढ़िया समय, शरीर की नई कोशिकाएं बनती है। और 1 से 3 तो बाप रे, 1 से 3 कोई भी जगह समझो उसका स्वास्थ्य भगा। 1 से 3 रात को जागते हैं। कभी कभार जीवन में
जगना पड़े तो अलग बात है, नहीं तो 1 से 3 जागना खतरे से खाली नहीं। उस समय लीवर में जीवनी शक्ति होती है, अगर जगे तो अनिद्रा का रोग हो सकता है, याद शक्ति नाश हो सकती है, लीवर की तकलीफ हो सकती है और नेत्र ज्योति कमजोर हो जाएगी। जो 1 से 3 के बीच ड्राइवर लोग जगते रहते हैं तो देखो प्रतिक्रिया जीवन में नहीं है। किसी भी ट्रक ड्राइवर का चंडीगढ़ में बड़ा कोठी हो तो बताओ, कार हो तो बताओ, ट्रक ड्राइवर तुम्हारे हमारे से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन रात को बेचारे जागते हैं तो शरीर की, मन की, बुद्धि की प्रतिक्रिया दब्बू हो जाती, लीवर दब्बू हो जाती है। खून को शुद्ध नहीं करेगा तो मन बुद्धि भी शुद्ध कैसा रहेगा। ट्रक के मालिक तो आरटीओ टैक्स भरते हैं और ट्रक ड्राइवर टोल टैक्स भरते हैं, फिर भी 2 खाकी वर्दी वाले दर्जनों 2-2, 4-4 डजन ट्रक ड्राइवरों को खड़ा कर देंगे, घंटों भर उनको दबोचेंगे और फिर रोकड़ी करेंगे और जाओ। देखा है सड़क पे, देखा है ट्रक ड्राइवरों की कतारें 2-4 वर्दी वालों के प्रभाव में। जिसने देखा है हाथ ऊपर करो। बहुतों नहीं देखा है जो भी हाईवे पे घूमते हैं, नहीं तो क्या कोई गुनाह किया क्या उन्होंने? संगठन नहीं कर पाते, प्रतिक्रिया ही नहीं है, रात को जगते इसलिए दब्बू मन के हो गए, दबते रहे। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए और दब्बू को तो दबाने वाले मिलते रहते। दब्बू नहीं बनना चाहिए। जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। गुरु ने कहा बेटा घर में कुछ हो जाए, ये वो, कोई एक थप्पड़ मारे तो बोले आपका गुस्सा मिटाना हो, मेरी गलती आपको दिखती तो दूसरी भी मारो, दूसरा गाल दे देना, झगड़ा नहीं करना। तो चेला तो ऐसे था, तो एक गाल देवे तो दूसरा भी। किसी ने बोला तीसरा गाल, 2 तो दे दिया, अब तीसरी थप्पड़ मारनी है। तो अंतरात्मा गुरु से मिला, अंदर से प्रेरणा हुई, तीसरा गाल उसके पास ही है, धड़ाक से लगा दिया। 2 गाल पे जो लगा उसका बदला, बोले तीसरा गाल यही है बेटे। गुरु ने कलह मिटाने के लिए नम्र होने को कहा है, सदा के लिए पिटाई सहने के लिए नहीं कहा है। तीसरा गाल यही है, अब बोल चौथा गाल क्या है बता दूं तेरे को। जो तो को कांटा बोए वहां को बोतू फूल, तो को फूल के फूल है वहां को है त्रिशूल। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि को मिले जीता जम के द्वार। ये तो सासू बहू घर पड़ोस के लिए बात है, लेकिन कोई लुच्चा लफंगा आपको एक तमाचा मारे, दूसरा गाल, बोले तीसरा कहाँ है, तो बोले तीसरा यही है बेटू। जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भाला, वो भी क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला। ये भी सिद्धांत है। नारायण। राम जी ने कैसा भोला लगा दिया, रावण भी याद करे पड़ा था किसी से पाला। कृष्ण ने कैसा कंस को ठिकाने लगा दिया, महिषासुर को माता हम्बा ने कैसे ठिकाने लगा दिया। शिव जी दयालु भोले भंडारी फिर भी त्रिशूल उठा के तांडव करते तो खबर ले लेते। जुल्म सहना तो, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी दुगना पाप है। अंग्रेजों को भगा दिया ना गांधी जी ने, अहिंसा परमो धर्म वाले ने। ऐसा जरा खबरदारी से जीना चाहिए। क्या करें, मगर जो चलेगा भरेगा, अरे भरेगा भरेगा काय को, तो तू है ना भराने वाला, काय को उल्लू बनना, काय को बुद्धू बनना। हो सके तो प्रेम से व्यवहार करो, बाकी मूर्ख बनकर ठगे न जाओ। किसी साधु ने मेरे को बताया, मैं क्या तुमको भगवान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई? तो बोले हो गई। मैं क्या कहाँ पर? बोले मणि महेश्वर में। तो पठानकोट से रास्ता जाता है और वहाँ जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा चलती है, ऐसे वहाँ केवल 15-20 दिन ही यात्रा चलती, फिर बर्फ पड़ जाता है। उसने वर्णन किया मैं क्या कैसे साक्षात्कार हुआ? तो बोले भगवान शिव जी की मणि दिखती है और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। मैं क्या शिव जी प्रत्यक्ष होते हैं तो भी डाकिनी शाकिनी ये वो पार्वती को उठा के ले गई और पुलाव बनाकर खाया, और फिर शिव जी ने कोप किया तो भव करके पार्वती के अंग निकाले और पार्वती का विवाह करा दिया।
तो शंकर जी के पास रहने वाले भी अपने कर्मों के अनुसार रहते। अब शंकर जी की मणि देखने से भगवान का साक्षात्कार हो जाए, ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने वो महाराज से एड्रेस ले ली। फिर लुधियाना का हेलीकॉप्टर वाला कोई था, बोले हमारा सीजन में वहाँ हेलीकॉप्टर लगता है बापू, अगर आप जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैं क्या, हमें भी खुशी होगी, पैदल जाना तो मेरे मुश्किल, हेलीकॉप्टर उसका मिल गया। हाँ, तो पठानकोट से 20 मिनट में मणि महेश्वर, रात भर वहाँ रहे, रात भर रहे और भगवान शिव जी की मणि देखी, सबने देखी। बम 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 रात भर जागते रहते हैं, कहीं कभी शिव जी प्रसन्न होकर मणि दिखाए। तो 12,000 फुट ऊंचाई और बड़ा पर्वत, उसके इर्द गिर्द कोहरा ही रहता है। कभी कभार भगवान शिव जी वहां से मणि दिखाते हैं, तो मैंने भी देखी। फिर 2-3 घंटे के बाद फिर बम 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 हुई, तो मैंने देखा, अरे मैं क्या, ये शिव जी नहीं है और मणि भी नहीं है, ये तो कलयुग का तारा है। कम वक्त क्या शिव जी की मणि करके पंडों ने धंधा चालू किया और तुम उल्लू बनते हो। हमारे समिति वालों ने तो फिर हर साल जाते हैं शिव जी की मणि महेश्वर, उन्होंने तो अपना बिस्तर गोल कर दिया। ऐसे हम तो श्रद्धालु होकर क्या ठगे जाना। शिव जी मणि दिखा है, तो पूंछ वाला तारा है, कोहरे में से कभी कभी दिखता है, तो शिव जी मणि दिखा है। और फिर कहीं गौरी घाट बना लिया, ऐसे कोई खड्डे में पानी चूता था, बोले गौरी माता यहाँ स्नान करने आती है। ऐसा वो भगवान वैकुंठ वाला, ये तीर्थ वाला भगवान, इन दोनों भगवानों को देखने वाला अंतर्यामी भगवान चाहिए, हरि चाहिए, हरि। वो हरि नहीं है तो मंदिर वाला भगवान कौन देखेगा, वैकुंठ के भगवान के लिए कौन सोचेगा। इसलिए नानक जी की वाणी सच्ची समझनी चाहिए। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होई सब काम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन हरि में शांति पाए बिना सब बेकार है। 56 प्रकार के भोग मिल जाए, लेकिन भूख तो हरि की सत्ता से होगी। और सुरक्षित मकान में सोए हो, लेकिन सुबह उठाने के लिए हरि की सत्ता ही मन को स्फूर्णा देती है। गलीचे और तकिए और खूब लगा, लेकिन नींद तो हरि की सत्ता से। बुढ़ापे में कईयों को नींद नहीं आती और गोलियां खाते, इंजेक्शन लगवाते, कोई जरूरत नहीं। मैं मंत्र दूंगा, अच्छी नींद आती है। जिनको अच्छी नींद नहीं आती वो हाथ ऊपर करो, ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। मैं मंत्र देता हूँ। एक था उदयपुर समिति में भीमन दास, बाबा मर गया, कंपोज 5 खाता हूँ, इंजेक्शन, नींद नहीं आती। मैं क्या है को अंग्रेजी दवाई मुसीबत करते हैं। मंत्र दिया, अभी वो करीब 90 साल का है, अच्छी तरह से सोता खाता पीता, बिजनेस भी संभालता है, भीमन दास उसका नाम। तो मंत्रों में भी बड़ी शक्ति है। नींद लाने का मंत्र, अभी मंत्र तुमको कराऊं ना तो तुमको जमाई आने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी। ऐसा कई बार कराया है। जिसने ऐसे मौके कराया और देखा और जमाई आती है तो हाथ ऊपर करो, देख लो, गिन लो, इतने गवाह लोग हैं। बार बार इस मंत्र शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हरिओम हरिओम हरिओम। तो आप जन्म से 7 साल, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49 साल। तो 49 साल में आपके सभी केंद्र जितने भी विकसित होंगे, बाद में उतना विकास नहीं होता, लेकिन बचपन में ही दीक्षा मिल जाए तो फिर बाद में भी विकास होता रहता है, सक्रियता बनी रहती। तो वे लोग बड़े फायदे में होते हैं जिनको बचपन में दीक्षा मिल जाती, बचपन में भक्ति का रंग लग जाता है, वो बहुत फायदे में होते। नहीं तो वो केंद्र अविकसित हुए, बाद में कोई केंद्र विकसित हुआ, कोई अविकसित हुआ। अगर ठीक से आदमी जिया तो 49 साल में वैराग आएगा, जगत का पूल समझ में आ जाएगा। जगत को जानो न तो उसका वैराग्य, उससे वैराग्य होगा।
और भगवान को जाना तो उसमें प्रीति होगी। जगत क्या है? सतत परिवर्तनशील है। जगत क्या है? धोखे से भरा है। जगत क्या है? मलिनता से भरा है। तुमको एक बात बोलूंगा, हंसी आएगी तुमको। बाप रे बाप, एक युवक था बड़ा उत्साही, अब स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी का मालिक बन गया था 21 साल की उम्र में, कई $1 मिलियन कमाए थे। फिर उसने अपने और मॉल खोले तो कई मॉलों का मालिक बन गया था, लेकिन खुशी के लिए क्लब में जाना पड़े, और क्लब में डांस होती है, तो एक दिन कोई मशहूर डांसर आई, उसने अपना का दिया नाम, एक फलाने मॉलों का मालिक, तो डांसर उसके साथ नाची, और नाचे यूं बाल घुमाए। तो तुमने देखा होगा तो शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट कैसा लड़कियां बाल घुमाती, नहाते समय साबुन के मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ जगत में क्या उल्लू बनाने का काम चल रहा है। कभी कभार 6-12 महीने में 10-5 मिनट ऐसे रेशम जैसे बाल काले काले हैं। तो मेरे को किसी ने, अमेरिका के कोई आई थे बच्ची, उसके सिल में, तो उसने बोला ये कुछ महीना ऐसे रहते हैं, वो 5,000 रुपया खर्च करना पड़ता है, ऐसा कुछ केमिकल लगा। तो वो भाई आई तो ऐसे बाल लंबे यूं करे था, यूं घुमाए। तो वो वैक्यूम कंपनी का मालिक, मॉलों का मालिक, उसके रेशम जैसे बाल देखकर ओह माय गॉड, तो पैदाइश स्वर्ग से आए मुझे। फिर नाचते नाचते जरा यूं हंसे तो दांत तो सब कतार में, दांत नहीं डायमंड है इसके, तो हीरों की कतार है, दांत ऐसे सुंदर सुहावने, हीरों की कतार, बाल ऐसे के रेशम जैसे। जो पिक्चर देखते हैं ना, वो पति पत्नी के झगड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि पिक्चर में जो औरतें दिखती है हंसने खेलने फैशन वाली, ऐसी अपनी बिचारी होगी नहीं, वो तो आर्टिफिशियल होते हैं, ये तो बेचारी असली है, ऐसी दिखेगी नहीं। तो पति ना खुश रहेगा, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है। और पत्नी ज्यादा पिक्चर देखती तो पति ऐसा है बुद्धू जैसा। जो पिक्चरबाज होते थे वो आपस में लड़ते रहते, क्योंकि पिक्चर जैसा पति दिखेगा नहीं, पत्नी दिखेगी। वो तो बेचारे असली होते हैं, वो तो नकली फैशन करते हैं, आईब्रा कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, ब्यूटी पार्लर करके फिर शॉर्ट्स देंगे। तो ऐसे अपनी पत्नी बेचारी क्या करेगी, दिन भर ब्यूटी पार्लर करके थोड़ी तैयार रहेगी। तो माइयां पतियों को पिक्चर से बचाओ, नहीं तो घर में झगड़े होंगे। भाई लोग पत्नियों को पिक्चर से बचाओ, नहीं तो घर में झगड़े होंगे। झगड़े को बचाना है तो बापू जैसा सत्संग सुनाया करो, असली बात समझ में आ जाए। अब वो नर्तकी तो क्या छटा यूं बिखेरती हो, पहना हुआ कपड़े भी ऐसे यूं देखे। वो बड़ा साहब स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी का करोड़पति अरबोपति हुआ, 25, 27, 28, 30 साल का जो भी, अपनी पत्नी तो है लेकिन उस पर फिदा हो गया। जब थोड़ी देर विशेष पड़ी, लिया ड्रिंक, एक दूसरे की सराहनीय की। वो बोले तुम तो बस कितनी गजब की हो, कितनी सुंदरी हो। बोले तुम भी तो बहुत अच्छे हो। कुल मिलाकर मैं अब उनकी गंदी बातों की नकल तो नहीं जानता हूँ। आपस में बातचीत करते करते कल सुबह हम लव मैरिज कर लेंगे। अब रात को नाचते खाते देर हो गई, तो उसने कहा कि मेरा हाउस थोड़ा दूर है, तुम्हारा हाउस नजीक है, तो मैं तुम्हारी कार में आ सकता हूँ। वेलकम वेलकम, आई लाइक यू कम विथ मी। तो अपने नौकर को बोला तो ड्राइविंग लेके गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ, मैं इनका गेस्ट बनता हूँ। सुबह तो शादी करनी थी उससे, सुंदरी से। गए और महाराज रात्रि को सोने का समय हुआ
तो सुंदर रेशम जैसे बाल जो आर्टिफिशियल थे, उसने खोपा उतारा तो 2.5 इंच के, कुछ सफेद कुछ काले बाल और बुढ़िया, और फिर सोते समय चौकट निकाली, वो हीरे जैसे दांत ग्लास में रखे। वो आदमी तो सिर पर पैर रख के भगा, बोले सुबह मैरिज करना था, बोले नहीं हो गए, बस भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। इतना बड़ा कंपनी का मालिक, हजारों आदमी तेरे पास काम करते, उल्लू नकली बाल और चौकर तो देखे। अपनी पत्नी से भी वो तेरे को प्यारी लग रही थी, डांसर, 10 तेरे की क्या क्या डिग्रियां थी, क्या क्या पढ़ा लिखा था, अंदर का सुख नहीं मिला तो बालों, नकली बालों के सुख में, नकली चौकट के सुख में मारे जा रहे। तो जो बाहर सुख ढूंढते न वे ठगे जाते। चाहे असली बाल हो तभी भी देर सवेर तो झड़ जाएंगे, बुढ़िया हो जाएगी बेचारी, उसकी भी चौकट आ जाएगी। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिसके पीछे लगी हो गम की कतार। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जिंदगी मजा लेने के लिए है। और बैंड बाजे बजे थे, दुल्हा बन के गए थे, समझा था कि अब तो आज शादी हो रही, बस अब हमारे लिए सुख का सूरज है। अब पूछो क्या हाल है, बोले मर गए, मर गए, मेरी शादी नहीं होती, मेरी शादी नहीं होती, बेटिया की शादी नहीं होती। मैं क्या जितने दिन फ्री रहते तो बेचारे को शादी 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 शादी। तुमने क्या जख मार लिए तो शादी करो, चोरा शादी करो, चोरी शादी करो, चोरा शादी करो। अरे जितना दिन संयम से रह जाए, शादी नहीं होती, शादी नहीं होती। तुमने बड़े जख मार लिए, अब चोरा चोरी के पीछे बड़े शादी करो, शादी करो, शादी करो। होगी तब होगी। तुमने तो बड़ा पराक्रम किया, शादी करके बड़ा सुख ले लिया, अब इनके ये रह जाएंगे पागल हुए। शादी नहीं होती तो समझते शादी में बड़ा सुख है। कश्मीर नहीं गए तो बोलते बड़ा कश्मीर में सुख है। कोई भी शादी करके आते तो उसके माँ बाप का, बाबा आपके आशीर्वाद से बहू ये 6 घर के मिल के बेटे, आप इनको आशीर्वाद करो, हनीमून करने जाएंगे। मैं कहाँ जाएंगे, बोले कश्मीर। मैं सोचा कश्मीर तेरे पास ऐसा क्या सुख बढ़ा है कि सब जख मारने तेरे पास आते। मुंबई के, दिल्ली के, कलकत्ता के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मेरे भगत भी होते हैं। बोले मेरे बच्चे जा रहे हैं कश्मीर, तो मैं भी गया कश्मीर। किसी को बोलना नहीं, जाना था हरिद्वार। एयरलाइन में इंजीनियर काम करता था। मैं क्या हरिद्वार जाने के लिए निकलूंगा, दिल्ली से हरिद्वार नहीं जाएंगे हम, अपन 2 कश्मीर जाएंगे, 1-1.5 दिन रहेंगे वहाँ, और कश्मीर में जहाँ जहाँ सुख है सब खोज लेंगे। तो वहाँ सेवन स्प्रे, फूलों की घाटी, डल लेक, फलाना ये सब घूम देखे। आखिर में वो लेक में भोजो बोट हाउस बोट, उस जमाने में 5,000, अभी तो 25,000 होगा किराया। मैं क्या अच्छा, तो ये 2 कमरे हैं, ये लिविंग रूम है, फैमिली रूम है हाउस बोट में, ये किचन है, ये अटैच लेटरिन बाथरूम है। वो समझे होंगे, मेरे को समझे थे कि ये दुबई का कोई बड़ा अमीर आदमी है, ऐसा पैरवेश था, दाढ़ी सब दिखाए। फिर मैं क्या पानी कहाँ से आता है, कि ऊपर है टंकी, आपको नहीं करना पड़ेगा, नौकर आएगा, हैंडपंप चलाएगा, भर के जाएगा। फिर मैंने गणित लगाया कि अटैच है तो वो नल भी इधर ही जाता है, और वहां से नल थोड़ा दूरी से खींचता है। एक जगह तो अटैच लेटरिन बाथरूम स्नान का पानी जाता है, और पास में हैंडपंप चला के नौकर भर के जाएगा। मैं क्या धिक्कार है ऐसी खुशियों को। फिर आखिरी बच गया सुख की चीज, कौन सी? कपल आते न तो एक जोड़ा बैठ सके, ऐसा छोटी नाव होती, चलाने वाला एक और 2 पैसेंजर, शिकारो बोलते, मैं और मेरा भगत।
इंजीनियर, दोनों शिकारों में बैठे, जरा ठंडी हवाएं, जैसे दुल्हा दुल्हन लेते ऐसे गुरु चेला ने ली। हम जरा देख के थोड़ा हंसे न हंसे, इतने में वो नाव चलाने वाला सुकड़ के बैठ गया। बोले बाबा जी मेरा हाथ देखो ना। मुझे क्या चाहिए? बोले मेरे मुकद्दर में बाबा जी बम्बई देखने का है, कहीं मेरे मुकद्दर में मैं क्या बम्बई वाले तो इधर जख मारने को आए, अहमदाबाद वाले इधर जख मारने को आए, तेरे को बम्बई देखना है, दिल्ली देखना है, सब लोग यहाँ जख मार रहे हैं। तो मनुष्य के मन की एक कमी है, जहाँ बैठा है सुखदा खजाना, उस रब के सुख को नहीं देखते। बम्बई वाला सोचता है कश्मीर जाऊं तो सुखी हूँ, और कश्मीर वाला हाथ दिखा रहा है कि बम्बई मेरे भाग्य में कब है। ये मनुष्य के मन की बड़ी कमजोरी है। हमारा बोलता है शादी कब होगी, मंगनी कब होगी। मंगनी वाला बोले शादी का इंतजार करता है, शादी वाला बोले बच्चे कब होंगे। अब बच्चे वालों से पूछो क्या हाल है, बोले बाबा कुछ नहीं, अकेले थे, मौत थी आई और ये सब प्रपंच। तो झक मारने तो तुम ही गए थे। ये आई तो ये हो गया, वो हो गया। अंतर्यामी प्रभु के सुख को, अंतर्यामी प्रभु की हाजिरी को, अंतर्यामी प्रभु के आनंद को छोड़कर ये मिलेगा तो सुखी होऊंगा, यहाँ जाऊंगा तो सुखी होऊंगा, ऐसा करूंगा तो सुखी होऊंगा, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु के ज्ञान का आधार। सुख तो अपने आत्मदेव में है। आप कैसे मिले मैं बताता हूँ। रात को सोते समय सुख रूप में सो जाओ। पंचभौतिक शरीर माया का है, मन भी माया, बुद्धि भी माया, अहंकार, लेकिन मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। परमात्मा सुख रूप है, परमात्मा चेतन रूप है, परमात्मा आनंद रूप है। ओम ओम ओम। पहले थोड़ा प्रयोग अभी कराता हूँ, फिर रात को रोज भगवान में सोया करो। भगवान में सोगे तो सुख अंतरात्मा का आएगा। खाना पीना तो खा लोगे, लेकिन सुख के लिए ठांसोगे नहीं। पति पत्नी का व्यवहार करने के लिए काला मुंह कभी करना पड़ा तो कर ले, लेकिन 1 से 3 के बीच पति पत्नी के व्यवहार के लिए भी नहीं जगना चाहिए। रात को 1 से 3 की नींद जितनी गहरी, 11 से 3 तक की नींद उतना अच्छा रहेगा। चलो कमर सीधी, गर्दन सीधी, अंतरात्मा का सुख जागृत करने की तरकीब सीख लो। बाहें नाक से सांस लेने के लिए दायां नथुना बंद करो और उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम खींचो। ओम। सांस रोको, मन में जपो ओम ओम। अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे है। दाएं नाक से सांस छोड़ दो, फिर दाएं से लो। ओम। अंतर्यामी प्रभु का नाम है हरि ओम ओम ओम। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, चैतन्य रूप है। संसार का सुख तो दुख ले आता है, लेकिन प्रभु का आनंद तो सुख दुख से पार करके मुक्त कर देता है। दूसरे नाक से सांस छोड़ो, जहाँ से छोड़ा वहां से फिर लो। ओम ओम शांति, प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, ओम ओम ओम। फिर बाहें छोड़ो। ऐसे 2-5 बार सांस लिया और दूसरी जगह छोड़ा, जहाँ छोड़ा वहां लिया। ऐसा रोज सुबह खाली पेट करना चाहिए, और भोजन के पहले थोड़ा करके फिर भोजन करो। भोजन भी आनंद रस बनाएगा। अब दोनों नथुनों से श्वास खींचो, लो लो लो, खींचो, श्वास रोको। मैं भगवान का हूँ, भगवान अंतर्यामी है, उनका ये ओमकार मंत्र है, भगवान का है। इस ओमकार मंत्र को खोजे भगवान नारायण ने, इसकी छंद गायत्री है, इसके ऋषि भगवान नारायण है, और ये अंतर्यामी देव परमात्मा का नाम है। मैं जपूंगा, जपूंगी। होठ बंद रखना, गहरा श्वास अच्छी तरह ले लो। मैं करता हूँ, ऐसे करो।
गहरा सांस। ऐसा 2 बार रोज करो तो ये पंचम केंद्र विकसित रहेगा। सुख दुख में आप प्रभावित नहीं रहेंगे। जैसा अमृत तैसी विष खाके निर्णय अच्छे कर सकोगे। और बच्चों को भी सिखाओ। बच्चों को ये 2 करके फिर दूसरे 10 प्राणायाम तुम भी करो तो बच्चे बड़ी प्रतिभा संपन्न होंगे। कान में उंगली डालो, दोनों कानों में उंगली डालो बेटे। मोहन, राधा, रमा, केशव, जैन, आनंद। गहरा श्वास लो दोनों नाक से बेटे। लो लो लो। मैं बोलता हूँ ऐसा तुम मन में बोलो, मेरा सेवक बोलेगा। हम ओमकार मंत्र का जप करेंगे। हम ओमकार मंत्र का जप करेंगे। जिसकी छंद गायत्री है। जिसकी छंद गायत्री है। इसके ऋषि भगवान नारायण है। इसके ऋषि भगवान नारायण है। और ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु स्वयं है। और ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु स्वयं है। हम उस अंतर्यामी के आनंद को और ज्ञान को हम उस अंतर्यामी के आनंद को और ज्ञान को पाने के लिए जप करेंगे। पाने के लिए जप करेंगे। फिर से गहरा सांस लो। होठ बंद रखना और कंठ से मैं बोलता हूँ, मेरे साथ बोलना, आगे पीछे नहीं होना। मैं प्रभु का प्रभु मेरे मन में। हाँ, कंठ से बोलना। प्यार से, जैसे बच्चा माँ बाप से मस्ती करता ना, ऐसे हम अंतर्यामी प्रभु से मस्ती करते, प्रीति करते, मस्ती करते। दोबारा श्वास गहरा। ओम भरना है। हंसी आने लगेगी। प्रसन्नता बढ़ेगी। बाहर भटक के सुख और दुख के थपेड़े नहीं खाएंगे, अंतरात्मा का आनंद जगाएंगे। तीसरी बार गहरा श्वास। न कश्मीर भटकना पड़ेगा, न दांत वाली का गुलाम होना पड़ेगा, न लंबे बाल नकली का गुलाम होना पड़ेगा, और असली बालों के भी गुलाम नहीं होना पड़ेगा। असली आत्मा परमात्मा के प्रेमी बन जाओगे। तीसरी बार गहरा श्वास और गहरा और गहरा। चौथी बार हम भगवान को प्रेम कर रहे हैं। भगवान हमारे प्रेमी, भगवान आनंद स्वरूप है। बाल वाली और दांत वाली और कश्मीर वाले और वाली ऐसा माया जाल है। हम तो भगवान वाले, भगवान हमारे। चौथी बार लंबा श्वास गहरा। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, प्रभु आनंद रूप, ज्ञान रूप, मुक्ति रूप। हम प्रभु वाले, प्रभु हमारे। पांचवी बार अच्छा लग रहा है, हंसी आ रही है, दिल खुश हो रहा है, दिल भर देवता प्रभु राजी हो रहे। जन्मों का भटका हुआ बाहर फंसा हुआ जीव अब मेरे तरफ आ रहा है। जैसे घर से भटकू छोरा माँ बाप के नजीक आता तो माँ बाप खुश होते हैं, ऐसे भगवान खुश हो रहे हैं। छठी बार गहरा श्वास। सातवीं बार गहरा श्वास।
हंसी आ रही है, खुशी खुशी हो रही है, मन पवित्र हो रहा है। कान में उंगली डाल नहीं तो बाहर निकाल देंगे। आठवीं बार नौवीं बार गहरा श्वास। मना ओम, ओम मना अंतरात्मा प्रभु, अकाल पुरुष मेरे में पुरुष प्रभु का एक ओंकार। अब आखिरी श्वास है, जितना ज्यादा ले सकोगे उतना बंद छिद्र फेफड़ों के विकसित होंगे और परमात्मा की प्रसन्नता उभरेगी। अकाल पुरुष हमारा आत्मा में आपका मन बुद्धि मधुर हो जाएगा। गहरा श्वास लो 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 लो, हंसी आएगी, प्रसन्नता आएगी, भगवान की दया कृपा बरसेगी। और गहरा प्यार से बोलना है, हंसी, खुशी, ओ प्रभु जी, खुली आंख एक टक देखते देखते 10-15 मिनट ये जप करो। बुद्धू से बुद्धू बच्चा हो, बच्ची हो, व्यक्ति हो, दिव्य आत्मा बनेंगे। बिल्कुल पक्की बात, ऊपर के केंद्र विकसित होंगे। एक लड़का था, राजा की नजर पड़ी। अरे बेटे, हाथ में ये जूतों में क्या ले जा रहा है? बोले तेल ले जा रहा हूँ। क्या नाम है? श्रीधर। विजयनगर का सम्राट ने मखौल उड़ाई उस मंत्री की। तुम बोलते हो कैसा भी मूर्ख हो और वो महान बन सकता है अगर गुरु मंत्र और सत्संग हो, तो लो ये नमूना आ गया है, लाओ बुलाओ। तेल क्यों जूते में ले जा रहा है? बोले माँ ने बोला तेल ले आ, मैं जल्दी जल्दी आ गया तो भूल गया बर्तन, तो जूते में ले जा रहा हूँ। विजयनगर के राजा ने ठाका मारते हुए कहा कि मंत्री, तुम बोलते हो ना कैसा भी बुद्धू से बुद्धू हो उसको सत्संग मिल जाए, गुरु मंत्र मिल जाए, महान हो सकता है, इसको महान बनाओ। लड़के के माँ बाप को बुलाया और मंत्री ने गुरु से मंत्र दीक्षा दिला दी, नरसिता अपनी उपनिषद का मंत्र। वो लड़का थोड़ा पढ़ते लिखते ऐसा बना कि श्री कृष्ण की गीता पर उसने टीका लिखना शुरू किया। और इसमें एक श्लोक आया था, योगक्षेम वाहामी हम। वाहामी भगवान ने क्यों लिखा? ददामी होना चाहिए, उस पे चेका मारा। थोड़ी देर में श्री कृष्ण उसके घर खिचड़ी लेके आए। ये कथा मैंने विस्तार से पहले बताई हुई है। श्रीधर स्वामी स्नान करने गए, पत्नी बोलती कि तुमको कैसे पता चला? बोले जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है मैं उसका ख्याल रखता हूँ। कहाँ रहता है? बोले सबके हृदय में। तेरा माँ बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाए। तू क्या करता है? बोले भक्तों का बोझा वहन करता हूँ। तेरी बात समझ में नहीं आती। बोले मैं सारी समझ है बुद्धि तक होती है और बुद्धि
कि समझे बदलती फिर भी जो नहीं बदलता, बचपन बदलता फिर भी जो नहीं बदलता, जवानी और सुख दुख बदलता फिर भी जो नहीं बदलता, मैं वही हूँ। तेरी बातें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बातें समझ में नहीं आती। बोले समझ से परे है ये सब। जो मेरा भजन करते हैं उसी के हृदय में मैं प्रकाशित होता हूँ। ठहर ठहर बेटा, तेरे मुंह पे चाटा किसने मारा? बोले तुम्हारे पति ने मेरे मुंह पे चाटा मार के बाद में स्नान करने गए। इतने में वो लड़का अंतर्धान हो गया। ये मुरले बाल वाला कन्हैया। श्रीधर आए, पत्नी ने सारी बात सुनाई। पत्नी ने देखा तभी भी नहीं पहचाना, लेकिन श्रीधर ने सुना और पहचान गए कि श्री कृष्ण का शब्द मैंने काटा, वहामी हटाकर मैंने ददामी लिखा था, तो मानो श्री कृष्ण के मुंह पे चाटा मारने का पाप। तो उन्होंने अपना शब्द ददामी काटकर कृष्ण का ही वहामी लिखा। बाद में गीता लिखी। गीता की टीका इतनी प्रसिद्ध हुई कि गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने लाखों प्रतियां छपवाई। मेरे गुरुजी भी उनकी गीता पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता सुनता हूँ। कहाँ तो महामूर्ख जूते में तेल ले जा रहा था, ऐसी वीवीआईपी अक्कल थी। लेकिन गुरु मंत्र और सत्संग मिला, श्रीधर स्वामी की गीता हम लोग पढ़ते सुनते हैं। इसलिए मैं तो यहाँ की समिति को और आपको 10 बार धन्यवाद देता हूँ कि पाप नाश कर देता है सत्संग। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को। श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ गुरु के चरणों में ले जाते थे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी को। 14 साल वनवास हुआ तभी भी ऋषियों के आश्रम में जाते थे। अब घर बैठे आपको सत्संग दिला रहे। शाम को भी सत्संग होगा और कल भी होगा। अब मैं रेलगाड़ी चलाकर तुम्हारे नजीक आऊंगा, सुगंधित द्रव्य छिटकाव होगा और टॉफियां रेलगाड़ी में मशीन में डालूंगा। होगा सेवादारी जल्दी सेविकाएं पीछे क्यों नहीं जा रहे? आनंद नाम से हरि हरि मंगल मंगल नाम हरि हरि तीर्थ पावन नाम हरि हरि। सेवक सेविकाएं आनंद आनंद नाम मंगल मंगल पावन सेवक कहाँ भटक रहे? हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे पीछे भी जाओ कुछ लोग, हरि ओम पीछे भी जाओ। जिनको लेना है हाथ ऊपर करो। सब पीछे मत भेजो। मनोरंजन बहुभय भंजन हरि हरि ओम जग कारण हरि हरि जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि हरि ओम। मेवाड़ में मीरा गाए हरि हरि ओम। मंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम।
चंडीगढ़ में तुम हम गाए मंगल मंगल ना